यह लगभग 1 साल पहले की बात है। हमारे रिश्ते में किसी की मृत्यु हो गई थी, लेकिन मेरे पति अपने काम में व्यस्त थे, इसलिए मुझे वहां जाना पड़ा। यह ट्रेन का सफर था और मुझे अकेले जाना था, इसलिए मेरे पति ने प्रथम श्री निवास में मेरे लिए रिजर्वेशन करवा दिया। ट्रेन रात 10 बजे थी। मेरे पति मुझे स्टेशन छोड़ने आए और मुझे मेरे डिब्बे में बिठाकर टिकट चेकर से मिलने चले गए। मेरे डिब्बे में 2 सीटें थीं। दूसरी सीट पर अभी तक कोई यात्री नहीं आया था। मैंने अपना सामान रखा और अपने पति का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर में मेरे पति वापस आ गए। उनके साथ एक काले कोट वाला आदमी भी आया। वह टिकट चेकर था। वह लगभग 26 साल का, सुंदर और लगभग 6 फीट लंबा था। मेरे पति ने मेरा पासपोर्ट चेक करवाया। वह आदमी न केवल दिखने में सुंदर था, बल्कि बातचीत में भी विनम्र लग रहा था। उन्होंने मुझसे कहा, महोदया, मैं इसी डिब्बे में हूँ। अगर कोई समस्या हो तो मुझे बता दीजिएगा, वही मैं आ जाऊंगा। आपके बगल वाली सीट पर बैठे व्यक्ति ने नाश्ता कर लिया है। अगर कोई यात्री आएगा तो वह महिला होगी, इसलिए आप आराम से सो सकती हैं। उनकी बातों से मुझे और मेरे पति को राहत मिली। ट्रेन चलने ही वाली थी, इसलिए मेरे पति ट्रेन से उतर गए। ट्रेन चलते ही मैंने खिड़की से अपने पति को अलविदा कहा और फिर आराम से अपनी सीट पर बैठ गई। दोस्तों, आज मुझे अपने पति से दूर रहने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसकी वजह यह थी कि मेरे मासिक धर्म को खत्म हुए सिर्फ एक दिन ही बीता था, और जैसा कि आप सब जानते हैं, ऐसे दिनों में कामुकता की इच्छा बढ़ जाती है। मैं अपने पति को दिल से प्यार करना चाहती थी, लेकिन अचानक मुझे बाहर जाना पड़ा। इस वजह से मैं बहुत दुखी थी। तभी मेरे दिल में उदासी की एक लहर उठी। उन्होंने कहा, महोदया, कृपया गेट बंद कर दीजिए। मैं कुछ मिनटों में आता हूँ, फिर मैं आपका टिकट चेक कर लूंगा। उसके जाने के बाद मैंने सोचा, चलो कपड़े बदल लेते हैं, क्योंकि सफर लंबा था और मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई थी। ये सोचते हुए मैंने अपना सूट उतारा और गाउन उतारने के लिए सिर हिलाया, क्योंकि मैं गाउन के ऊपर पहनने वाला जालीदार कपड़ा तो जल्दी में ले आई थी, लेकिन अंदर पहनने वाला कपड़ा घर पर ही छूट गया था। जो कपड़ा मैं लाई थी वह पूरी तरह से जालीदार था, जिससे सब कुछ दिख रहा था। 2 मिनट बैठने के बाद मेरी अंतरात्मा ने मुझे नया गाउन लाने के लिए कहा। मैंने सोचा, आज इस सुंदर युवक के साथ प्रेम का आनंद क्यों लूं? जैसे ही यह विचार मेरे मन में आया, मैंने वह जालीदार कपड़ा निकाला और पहन लिया। सारी तैयारी करने के बाद मैं अपनी सीट पर लेट गई और मगज़ीन पढ़ते हुए तेती का इंतजार करने लगी। 5 मिनट इंतजार करने के बाद मैंने सोचा, क्यों न पहले खा लूं और आराम कर लूं, इसलिए मैंने घर से लाया हुआ खाना निकाल लिया। खाना खाते समय मुझे लगा कि खाने के बीच में ताती टिकट चेक करने आ जाएगी, इसीलिए मुझे उठकर टिकट निकालना पड़ेगा। मुझे लगा कि मैंने टिकट पर्स में रखा है, इसलिए मैंने टिकट निकाल लिया। टिकट हाथ में आते ही ताती की वह शैतानी छवि मेरे सामने आ गई और मेरे अंदर की स्त्री अपना काम करने लगी। सारी तैयारियों के बाद मैंने खाना शुरू किया। तभी मेरे केबिन का गेट खुला और ताती अंदर आ गई। अंदर आते ही मुझे पारदर्शी कपड़ों में देखकर बेचारी को पसीना आने लगा। वह एकदम चौंक गया और इधर-उधर देखने लगा। मैंने उसे हिम्मत देने के लिए मुस्कुराते हुए कहा, चलो टेटी, बैठ जाओ, तुम्हें खाना मिल जाएगा। जैसे ही उसने मेरी बात सुनी, वह बोला, नहीं मैडम, आप ही ले लीजिए, मैं तो बस आपका टिकट चेक करने आया था। कोई बात नहीं, मैं कुछ खाने जाती हूँ, आप आराम से खा लीजिए। मैंने उसे सामने वाली सीट पर बैठने का इशारा किया और कहा, नहीं, आप बैठ जाइए और मैं आपको अभी आपका टिकट दिखाती हूँ। इतना कहकर मैंने अपनी खाने की ट्रे नीचे रख दी और टिकट ढोने का नाटक करने लगी। ऐसा करते हुए मैं बार बार झुक रही थी ताकि वह उसे अच्छे से देख सके। ये सब करते हुए मैं इंतजार कर रही थी कि वह मेरे बाएं हाथ में रखे टिकट को देखे, और ऐसा ही हुआ। उसने मेरे बाएं हाथ की ओर इशारा किया और कहा, मैडम, लगता है आपने टिकट अपने बाएं हाथ में रखा है। मैंने शर्मिंदा होने का नाटक करते हुए अपने गले की ओर देखा और कहा, अरे यार। बोलते ही मैंने खाने से सने हाथों से उसे निकालने की नाकाम कोशिश की और अपनी उंगलियों को इधर-उधर घुमाकर टिकट निकालने की कोशिश की, उसे अपना बायां हाथ दिखाते हुए।
जब टिकट मेरी उंगली में फंसकर अंदर चला गया तो मैं मुस्कुराई और उससे कहा, सॉरी यार, अब सफाई आपको करनी पड़ेगी। जैसे ही उसने यह सुना, वह उठा और मेरे पास आकर बोला, मैं टिकट निकालने की कोशिश कर रही थी। उसने धीरे धीरे अपना हाथ मेरी जेब में डाला और टिकट निकालने की कोशिश करने लगा। बेचारा टिकट निकालने के लिए संघर्ष कर रहा था, इसलिए मैंने उसे इशारा किया और कहा, हाँ हाँ, आप टिकट निकाल सकते हैं, कृपया। जैसे ही उसने मेरी बात सुनी, उसका हौसला बढ़ गया। यही तो मैं चाहती थी, इसलिए मैंने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराने लगी। मुझे मुस्कुराते देखकर वह खुश हो गया। उसके बाद उसने अपना टिकट निकाला, उसे चेक किया और मेरी तरफ इशारा करते हुए बोला, आप खा लीजिए, मैं बाकी यात्रियों को चेक करके तुरंत अंदर आता हूँ। मैंने भी दरवाजा खोला और उसे अंदर आने के लिए आमंत्रित किया। वह मुस्कुराया और जल्दी से बाहर चला गया। मैंने भी जल्दी से अपना खाना खाया और बेसब्री से उसका इंतजार करने लगी। वह भी मेरी तरह ही बेसब्र था, इसलिए वह भी 5 मिनट में वापस आ गया। अंदर आते ही उसने दरवाजा खोल दिया और मेरे पास आकर बोला, आइए मैडम, आज मैं आपको फर्स्ट क्लास का पूरा अनुभव कराऊंगा। मैं भी मान गई। लगभग 2-3 मिनट बाद कुछ ही मिनटों में वह मुझसे अलग हुआ और बोला, मैडम एक समस्या है। मैंने पूछा, क्यों, क्या हुआ? उसने कहा, मैडम मेरे साथ उसी कोच में एक और व्यक्ति है। अगर मैं उससे लंबे समय तक नहीं मिला तो वह मुझे ढूंढते हुए यहाँ आ जाएगा। अगर आप मुझे अनुमति दें तो क्या आप उसे भी बता देंगी? यह सुनकर मेरी खुशी दोगुनी हो गई। यह सोचकर कि चलो, आज हम लंबे समय बाद एक साथ प्यार पाने वाले हैं। तो मैंने जवाब दिया, हाँ हाँ, उन्हें भी बता देना, लेकिन ध्यान रखना, किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। जल्दी जाओ और उन्हें बता दो। जैसे ही उन्होंने मेरी बात सुनी, उन्होंने दरवाजा खोला और बाहर चले गए और 3-4 मिनट बाद वापस आए। उनके साथ एक और आदमी था। यह नया आदमी लगभग 35 साल का था। उसका रंग सांवला था, लेकिन शरीर बिल्कुल सही था। वह बस थोड़ा मोटा था। अंदर आते ही दोनों ने दरवाजे के अंदर की सफाई की और मेरे पास आकर खड़े हो गए। बूढ़े आदमी, टेट्टी, जिनका नाम मुझे अभी तक नहीं पता था, ने मुझे अपने साथी से मिलवाया। महोदया, ये मेरे दोस्त सुरफ हैं। मैं खड़ी हुई और उनसे हाथ मिलाया और बूढ़े आदमी से कहा, ठीक है, लेकिन आपने अभी तक अपना नाम नहीं बताया। मेरी बात सुनकर मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, महोदया, मुझे अजहा कहिए। वैसे आप मुझे अजहू भी कह सकती हैं। मैंने दोनों को अजहू कहा। आपका नाम अच्छा है, लेकिन आप लोगों ने मुझे महोदया क्यों कहा? मेरा नाम रेशमा है। वैसे आप मुझे किसी भी नाम से बुला सकती हैं। परिचय के बाद हम थोड़ा खुल गए, लेकिन वे दोनों थोड़े शर्मीले थे, इसलिए मुझे पहल करनी पड़ी और मैंने आजू को गले लगा लिया। तभी अचानक डिब्बे का दरवाजा खुला और 3 लोग एक साथ अंदर आ गए। ट्रेन एक बड़े स्टेशन पर रुक रही थी। इन लोगों के अचानक अंदर आने से मैं चौंक गई और जल्दी से उठकर अपने कपड़े उठाकर अपने शरीर को ढकने की कोशिश करने लगी। जैसे ही ये तीनों अंदर आए, सुर जोर से हंसने लगा और बोला, आओ मुझे चूम लो, मैं तुम लोगों का ही इंतजार कर रहा था। उसने जल्दी से डिब्बे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और मेरी तरफ मुड़कर बोला, मैडम, ज्यादा नखरे मत कीजिए, ये लोग भी मेरे दोस्त हैं। आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने इन्हें बुलाया है। चलिए शुरू करते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगा कि ये लोग इस तरह अंदर आ गए। मैंने गुस्से में कहा, चुप रहो, क्या तुम लोग मुझे बाजार समझते हो? जो भी आएगा मैं उसे प्यार करूंगी। तुम लोग अभी मेरे डिब्बे से बाहर निकलो, वरना मैं हंगामा कर दूंगी। वे लोग मुझसे इस तरह नाराज हो गए और मुझे समझाने की कोशिश करते हुए सोरो ने कहा, नहीं महोदया, ऐसा नहीं है। अगर आप नहीं चाहती तो हम कुछ नहीं करेंगे। अभी अभी आए लोगों में से एक ने कहा, नहीं महोदया, अजय ने हमें भेजा है। अगर आपको बुरा लगे तो हम चले जाएंगे। शोर मचाना बंद कीजिए, इससे हमारी नौकरी चली जाएगी। इस तरह वे चारों मुझे समझाने लगे। मैंने मन ही मन सोचा कि अब ये लोग मुझे देख चुके हैं और इनका काम अभी खत्म भी नहीं हुआ है। मुझे कल ट्रेन से उतरकर जाना है, तो ये लोग इन लोगों से दोबारा कब मिलेंगे,
यह सोचते हुए मैंने उनसे कहा, ठीक है, मैं आप लोगों को आधा घंटा देती हूँ। आप लोग जल्दी से अपना काम निपटाकर यहाँ से चले जाइए और अब कोई और इसमें दखल न दे। वे चारों खुश हो गए और कहने लगे, जी महोदया, जी महोदया। सरफ ने उन लोगों से कहा, चलिए महोदया, मुझे अपना इरादा फिर से बदलना पड़ेगा। आप लोग आगे आइए। तो दोस्तों, यही कहानी मैंने ट्रेन के कर्मचारियों को सुनाई थी। अगली बार इससे भी ज्यादा खतरनाक कहानी के लिए तैयार रहिएगा। मैंने उन दोनों से कहा, आप मुझे अज्जू भी कह सकते हैं। आपका नाम अच्छा है, लेकिन आपने मुझे मैडम मैडम क्यों कहा? मेरा नाम रेशमा है। खैर, आप मुझे किसी भी नाम से बुला सकते हैं। परिचय के बाद हम थोड़ा खुल गए, लेकिन वे दोनों थोड़े शर्मीले थे, इसलिए मुझे पहल करनी पड़ी और मैंने अज्जू को गले लगा लिया। तभी अचानक डिब्बे का दरवाजा खुला और 3 लोग एक साथ अंदर आ गए। ट्रेन एक बड़े स्टेशन पर रुक रही थी। अचानक इन लोगों को अंदर आते देखकर मैं चौंक गई और जल्दी से उठकर अपने शरीर को छुपने की कोशिश करने लगी। जैसे ही ये तीनों लोग अंदर आए, सुअर जोर से हंसा और बोला, आओ मुझे चूमो। मैं तुम लोगों का ही इंतजार कर रहा था। उसने जल्दी से डिब्बे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और मेरी तरफ मुड़कर बोला, चिंता मत करो मैडम, ये लोग भी मेरे दोस्त हैं। आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने इन लोगों को बुलाया है। चलिए शुरू करते हैं। मुझे इन लोगों का इस तरह अंदर आना अच्छा नहीं लगा। मैंने गुस्से में कहा, चुप रहो। क्या आप लोग मुझे बाजार समझते हैं? जो भी आएगा मैं उसका स्वागत करूंगी। आप लोग अभी मेरे घर से निकल जाइए, वरना मैं हंगामा कर दूंगी। ये लोग मुझ पर इस तरह गुस्सा हो गए और मुझे समझाने की कोशिश करते हुए सोरो ने कहा, नहीं महोदया, ऐसा नहीं है। अगर आप नहीं चाहती तो हम कुछ नहीं करेंगे। अभी अभी अंदर आए लोगों में से एक ने कहा, नहीं महोदया, अजय ने हमें भेजा है। अगर आपको बुरा लगे तो हम बाहर चले जाएंगे। शोर मचाना बंद कीजिए, ये हमारा काम है। इस तरह वे चारों मुझे समझाने लगे। मैंने मन ही मन सोचा कि अब इन लोगों ने मुझे देख लिया है और इनका काम अभी पूरा भी नहीं हुआ है। मुझे कल ट्रेन से उतरकर जाना है, तो ये लोग दोबारा कब मिलेंगे? यह सोचते हुए मैंने कहा, ठीक है, मैं आप लोगों को आधा घंटा देती हूँ। वो आप लोग जल्दी से अपना काम निपटाकर यहाँ से निकल जाइए और अब कोई और इसमें दखल न दे। चारों खुश हो गए और जी मैडम कहने लगे। सरफ ने उनसे कहा, चलो अब हमें मैडम को फिर से मनाना होगा। आप लोग आगे आओ। तो दोस्तों, ये थी वो कहानी जो मैंने ट्रेन के कर्मचारियों को सुनाई। अगली बार इससे भी ज्यादा खतरनाक कहानी के लिए तैयार रहिएगा। मैंने उन दोनों से कहा, आप मुझे अज्जू भी कह सकते हैं। आपका नाम अच्छा है, लेकिन आपने मुझे मैडम मैडम क्यों कहा? मेरा नाम रेशमा है। खैर, आप मुझे किसी भी नाम से बुला सकते हैं। परिचय के बाद हम थोड़ा खुल गए, लेकिन वे दोनों थोड़े शर्मीले थे, इसलिए मुझे पहल करनी पड़ी और मैंने अज्जू को गले लगा लिया। तभी अचानक डिब्बे का दरवाजा खुला और 3 लोग एक साथ अंदर आ गए। ट्रेन एक बड़े स्टेशन पर रुक रही थी। अचानक इन लोगों को अंदर आते देखकर मैं चौंक गई और जल्दी से उठकर अपने शरीर को छुपने की कोशिश करने लगी। जैसे ही ये तीनों लोग अंदर आए, सुअर जोर से हंसा और बोला, आओ मुझे चूमो। मैं तुम लोगों का ही इंतजार कर रहा था। उसने जल्दी से डिब्बे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और मेरी तरफ मुड़कर बोला, चिंता मत करो मैडम, ये लोग भी मेरे दोस्त हैं। आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने इन लोगों को बुलाया है। चलिए शुरू करते हैं। मुझे इन लोगों का इस तरह अंदर आना अच्छा नहीं लगा। मैंने गुस्से में कहा, चुप रहो। क्या आप लोग मुझे बाजार समझते हैं?